ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 27वां अध्याय लिंग चरण विधि के अंतर्गत महेश्वर स्वरूप होकर विविध उपचारों द्वारा लिंग पूजा का विद्वान, लिंग अभिषेक की महिमा तथा अभिषेक के मंत्र। शलादी बोले, हे संत कुमार सुनिए, अब मैं संक्षेप में ही कर्म से लिंगाचरण विधि का वर्णन करूंगा, क्योंकि विस्तार के साथ इसका वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इस विधि से नियम पूर्वक त्रिविध जल भस्म एवं मंत्र से स्नान कर पूजा के समाधान पर प्रवेश करके 3 प्राणायाम कर त्रिनेत्र पंचमुख 10 भुजाओं वाले शुद्ध स्फटिक तुल्य वर्ण वाले तथा आभूषणों से अलंकृत तथा विचित्रित वस्त्र से विभूषित शिव का ध्यान करना चाहिए। उनके द्वारा इस रूप का ध्यान कर दाहन तथा पलावन आदि भूत शुद्धि के क्रिया से युक्त शैवी देह की हृदय में स्थापित करके परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार देह शुद्धि करके क्रमशः मूल मंत्र प्रणव युक्त ब्रह्म मंत्रों से देह के सभी अंगों को न्यास करें। परम कल्याणप्रद इस नमः शिवाय सूत्र में समस्त वेद तथा मंत्र सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार बट के बीच में विशाल बट वृक्ष का बाग उपस्थित रहता है, इस प्रकार इस पवित्र एवं महायुक्त सूत्र में महान ब्रह्म सूक्ष्म रूप में साक्षात विराजमान है। पूजा के स्थान को गंध तथा चंदन से युक्त जल के द्वारा सेचित करना चाहिए। पुनः सभी पूजन द्रव्यों को ख्यालन प्रोक्षण आदि से शोधित कर लेना चाहिए। ख्यालन तथा प्रोक्षण प्रणव से ही किया जाता है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वे प्रोक्षणी पात्र, अर्धपात्र, पाग पात्र तथा आचमन पात्र को बलि भांति अनुक्रम से स्थापित करें और फिर विधि पूर्वक अवगुठन करें। पुनः उन सभी पात्रों में शुद्ध एवं शीतल जल डालकर उन्हें कुशों में ढककर उन पर शुद्ध जल का प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष को इन पात्रों में बलि भांति देकर विभिन्न द्रव्य प्रणव पूर्व डालने चाहिए। पाद पात्र में उशीर तथा चंदन डालें और जाति कंकोल, कपूर, शतावरी एवं तमाल का चूर्ण बनाकर उन्हें उचित मात्रा में आचमनीय पात्र में डालें। चंदन, कपूर तथा विविध प्रकार से पुष्प तथा पात्रों में डालने चाहिए। कुश का अग्रभाग अक्षत, जव, दान, तिल, सौ, सफ़ेद सरसों, पुष्प तथा बसम इन अर्ध पात्र में डालना चाहिए। कुश, पुष्प, जव, दान, शतावरी, तमाल एवं बसम इन द्रव्यों को प्रणव से प्रोक्षणी पात्र में डालना चाहिए। तत्पश्चात पंचाक्षर मंत्र, रुद्र, गायत्री अथवा केवल वेद सारूप सर्वोत्तम प्रणव से इन पात्रों को अभिमंत्रित करना चाहिए। इसमें अंतर प्रणयुक्त ईशान, ओम ईशानाम सर्वविद्याय नमः आदि 5 यायुष मंत्रों से प्रोक्षणी पात्र में स्थित जल के द्वारा सभी पूजन द्रव्यों को प्रोक्षण करें। पुनः देवादेव शिवजी के दाहिनी और स्थित हजारों देपीयमान अग्नि के सदृश वर्ण वाले बाल चंद्रमा को मकुट रूप में सिर पर धारण करने वाले वानर के तुल्य मुख वाले 4 भुजाओं वाले पुष्प की माला धारण करने वाले सौम्य स्वरूप वाले तथा अलंकारों में सुशोभित मुझ त्रिनेत्र नंदी का विधिवत पूजन करना चाहिए। पुनः उत्तर भाग में विराजमान पूर्णमयी स्वर्ण सुदृश आभा वाली सुंदर कीर्तिशालिनी पतिव्रता एवं माता पार्वती के चरणों में मंडन में सतत तत्पर रहने वाली देवरूपिणी मेरी भार्या की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार हम दोनों की पूजा करके परमेश्वरी शिव के मंदिर में प्रवेश कर शिवजी के 5 मस्तकों पर सदोजात आदि 5 मंत्रों से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। पुनः गंध, पुष्प, धूप तथा विविध उपचारों से शंकर, कार्तिकेय, गणेश एवं पार्वती की पूजा करके शिवलिंग का निर्माल्य अर्पित चढ़ावे का अवशेष दूर कर लिंगी की शुद्धि करनी चाहिए। पुनः सभी मंत्रों के आदि में प्रणव ओम तथा अंत में नमः लगाकर लेप जप करने के पश्चात परमेश्वर को प्रणव मंत्र के द्वारा अष्टदल कमल रूप आसन निवेदित करना चाहिए। उस आसन का पूर्व दल अविनाशी तथा साक्षात अनिमा सिद्धि रूप स्वरूप है। इसका दक्षिण दल लघिमा, पश्चिम दल महिमा, उत्तर दल प्राप्ति, अग्निकोण दल प्राकाम्य, नेत्रीय कोण को दल ईश्वर तत्व
वायव्य कोण को दल विशिष्टत्व एवं ईशान कोण को दल सर्वज्ञ सिद्धि रूप है। इस प्रज्ञासन की कर्णिका मध्यभाग सौमंडल कही जाती है। सौमंडल के नीचे सूर्यमंडल तथा उसके भी नीचे साक्षात अग्निमंडल है। चारों उपदिशाओं में धर्म आदि पूर्वादि, चारों दिशाओं में अव्यक्त आदि, सौमंडल के ऊपर 3 गुण, इनके ऊपर 3 आत्माएं और उसके ऊपर शिव पीठ का विराजमान है। ऐसे अनंत स्वरूप आसन की कल्पना करनी चाहिए। पुनः सदो जातम प्रपद्यामि, इस मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके वामदेव मंत्रों से आसन के ऊपर उन्हें स्थापित करें। फिर रुद्र गायत्री मंत्र से संदिग्ध, अघोर मंत्र से निरोधन तथा ईशान सर्व विद्यानामय इस मंत्र से शिव की पूजा करें। पाद, अर्ध एवं आचमन परमेश्वर को अर्पित करें। पुनः गंध तथा चंदन युक्त जल से उन्हें विधिवत पूर्वक स्नान करना है। इसके बाद पात्र में विविध विधान से पंचगव्य बनाकर उसके प्रणव से अभिमंत्रित करके पुनः प्रणव मंत्र से उस पंचगव्यों से शिव को विधिवत स्नान कराएं। इसके अंतर प्रणव तथा वेद मंत्रों का पाठ करते हुए गोधृत से, मधु से, ईश्वर से और अन्य पवित्र द्रव्यों से महादेव को अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद पवित्र जल पात्रों से जल छोड़कर साधक को बलि बांकी शिवलिंग का प्रदक्षिण शुद्ध स्नान करा देना चाहिए। इसके बाद साधक को श्वेत वस्त्रों से यथाविधि जल का शोधन करके स्वर्ण, चांदी, ताम पात्र अथा कमलपत्र, पलाशपत्र, शंख अथवा शोधित सुंदर मृत्तिका पात्र लेकर उसे प्रोक्त शुद्ध जल से पूर्ण कर लेना चाहिए। पुनः उसमें कुशा, आपमार्ग, कपूर, जाति पुष्प, चंपा, श्वेत, करवीर, मल्लिका, कमल, उत्पल आदि सुंदर पुष्प, चंदन और डालकर उसे जल को सदोजात आदि मंत्रों से अभिमंत्रित करके मंत्रोच्चारण के साथ उस जल कुंभ से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। नंदिकेश्वर कहते हैं, हे संत कमार जी, अब मैं सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाले उन मंत्रों को आपको बताऊंगा जिनका पाठ करके एक बार में शिवलिंग का अभिषेक करने से मनुष्य भवबंधन से छूट जाता है। सूत जी बोले, हे मंत्रवेता ऋषिगण, पावमन ऋग्वेद पावमानी ऋचाएं, वाम सूतक रुद्राध्याय, पवित्र सूतक, कल्याणप्रद चमक, अर्धवेदीय सूत्र, होतार मंगलमय, अर्धविरश्र, शांति वारुंड, अरुण वारुण, ज्येष्ठ वेदव्रत, अंतार, पुण्यप्रद, पुरुष सूतक, यजुर्वेद, तवृत रुद्र, कपि करप्रदी, सोमवेदीय, आवो राजा। मंत्र संख्या 61। ब्रह्मचर्य, चंद्र, विष्णु, विरूपाक्ष, स्कंद, शिवजी, सोच, ऋचा, पंचब्रह्म, नमः शिवाय तथा केवल प्रणव मंत्रों से ही सभी पापों के शमन हेतु देव शिव का अभिषेक करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शंकर को वस्त्र, जोगोपवीति, आचमनीय, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंधित जल, पुनः आचमन, मुक्त, सुंदर, छत्र, आभूषण तथा मुखवास आदि उपचार प्रणव मंत्र कर्म से अर्पित करना चाहिए। इसके बाद स्फटिक के सदृश वर्ण वाले काल रहित अविनाशी समस्त देवताओं के भी कारण सभी लोकों में व्यापक परतपर ब्रह्म, विष्णु, रुद्र आदि देवताओं तथा देवाऋषियों से अगमय ऋतियों के अनुसार वेदों एवं उपनिषदों के ज्ञाताओं में अगोचर आदि मध्य अंत में रहित भव रोग से संतप्त प्राणियों के लिए औषध रूप प्रसिद्ध शिव तत्व शिवलिंग में प्रतिष्ठिता है। इस प्रकार शिवलिंग में महादेव का ध्यान करना चाहिए। इन लिंग के शीर्ष पर प्रणव मंत्र से पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्व स्तोत्र पाठ करके नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसके बाद अर्घ्य प्रदान करके महादेव के चरणों में पुष्प अर्पित कर साष्टांग प्रणाम करें और देवादिदेव शिव मुझे समाहित है ऐसी भावना करें। हे संत कुमार जी, इस प्रकार मैंने शिवलिंग के उत्तम पूजन विधान का वर्णन संक्षेप में कर दिया और अब आपको अभ्यंतर लिंगाचरण विधि बताऊंगा। इस प्रकार शिवलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में लिंगाचरण विधि नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ।